अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इस्लाम की पूरी तारीख रही है कि जितना दुश्मन इस्लाम से नुकसान नहीं हुआ है उससे कई ज्यादा गुना नुकसान मुनाफिकों से हुआ है। खैर, आज इस बात पर चर्चा करने की वजह है कि ईरान को लेकर मीडिया तरह तरह की खबरें फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यकीनन ईरान में एहतजाज हो रहा है। जिस मुल्क पर इतने सैंक्शंस लगाए जाए, पाबंदियां आयद की जाए और ईरान को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हो, कई सारी दुश्वारियां आ जाती हैं। ईरान की करेंसी बहुत नीचे तक गिर चुकी है। कौमों पर इससे पहले भी हालात आए हैं। ईरान एक अरसे दराज से अमेरिका, इसराइल जैसे इस वक्त के सुपर पावर से दुश्मनी करता आया है और ये दुश्मनी सिर्फ इसलिए है कि ईरान उसूलों पर कायम है और इसराइल, अमेरिका चाहता है कि ईरान इनके सामने घुटने टेके, जैसे दिगर ममालिक अमेरिका, इसराइल के सामने सर तस्लीम खम करके खड़े हो जाते हैं। हाल ही में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो और उसकी बीवी को महज 30 मिनट के ऑपरेशन में अमेरिका ने उसे अपनी हिरासत में लिया। इस मुहिम में तकरीबन 150 के करीब फौजी मारे जाने की बात भी सामने आई है। मदुरो पर ड्रग स्मगलिंग और दहशतगर्दी का इल्जाम अमेरिका ने लगाया था और वैसे तो अमूमन इनकी आदत होती है कि किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगाकर हमला कर देते हैं और अब तो कई मुल्कों के नाम ट्रंप की जानिब से लिए जा रहे हैं और इन तमाम के दरमियान ईरान सबसे बड़ी रुकावट है। भारत के वजीर आजम पर भी कई बार ट्रंप ने टैरिफ के जरिए डराने की कोशिश की है और पाकिस्तान भारत की जंग को ट्रंप ने खुद ही रुकवाया। इस तरह का वो कई बार बोलता रहा है। खैर, इस पर भारत कुछ बोलता नहीं है, ये अपनी जगह पर अलग बात है। भारत की विदेश नीति पर इससे पहले भी कई बार बात की जा चुकी है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो 500% टैक्स लगाया जाए। बहरहाल एक अलग मौजू है। अब ईरान में एहतजाज जारी है कि खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। महंगाई को लेकर शुरुआती एहतजाज हुकूमत के खिलाफ हुआ, लेकिन इसी एहतजाज या नाराजगी का फायदा उठाकर इसराइली और अमरीकी हिमायती जो मुसलमानों के दरमियान मुनाफिक बनाकर बैठे रहे, उन्होंने इस एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो इस एहतजाज को इस तरह पेश किया कि इस्लाम से आवाम बेजार हो चुकी है और इस तरह की तस्वीरें दिखाई भी गई। यकीनन नुकसान बड़ा हुआ, लेकिन जब मुनाफिकों और गद्दारों को पहचान कर ईरान डिफेंस फोर्स ने उन्हें ठिकाना लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे शिद्दत कम होने लगी। इस एहतजाज के जरिए ईरान को और कमजोर कर अचानक हमला करने की साजिश भी रची गई थी, क्योंकि हाल ही में फलस्तीन इसराइल जंग में ईरान अकेले मुस्लिम मुल्क ने फलस्तीन का साथ दिया था। न सिर्फ साथ दिया बल्कि इसराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम को ही नाकाम किया था। जिस तरह ईरान अमेरिका और इसराइल पर भारी पड़ रहा था, क्या अब ईरान ही सुपर होगा क्या? ऐसी बहस भी देखने को मिल रही थी। लिहाजा कुछ तस्वीरें मीडिया के जरिए शाया की जा रही थी, जिससे यही बताने की कोशिश की गई कि हिजाब को जलाया जा रहा है और हिजाब न पहनी हुई खवातीन सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रही है। पर हकीकत कुछ अलग है। रुपये पैसे देकर हर दौर में गद्दारों को खरीदा गया है। टीपू सुल्तान से लेकर हाल फिलहाल सद्दाम हुसैन तक या फिर मिस्र के मुर्सी तक की सैकड़ों कहानियां हैं कि जब गद्दार पैदा होते हैं तो मजबूत किले भी मिट्टी के ढेर की तरह ढह जाते हैं। ईरान में कुछ अरसे के लिए यह तस्वीर नजर भी आई, लेकिन जो कौम जिंदा जावेद होती है, जिनका मकसद मरने के बाद की जिंदगी होता है, मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी हंसते हुए गुजार लेती है। यकीनन तकलीफ के बाद ही राहत आती है। ईरान की आवाम ने वो कर दिखाया और ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है और आयतुल्ला खोमेनी कोई मदुरे नहीं है जो आसानी से पकड़कर अमेरिका ले जाया जाए। गद्दारों के जरिए मुल्क के तवाजुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, पर साजिश बेनकाब भी हुई। फिलहाल ईरान के हालात नॉर्मल हो चुके हैं। लोग फिर से रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जब ईमानी कैफियत मजबूत हो जाती है तो हालात आसानी से गुजर भी जाती है। अवाम के जज्बों को सलाम करने की जरूरत है। क्या हालात को समाज कर बहकाव में नहीं आए? गद्दारों से बचने की जरूरत है। ईरान के पास जंगी दस्ते काफी मजबूत है। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, अंसारुल्लाह, अहले हक, अल बद्र, इस तरह कई तंजीमें खिदमत अंजाम दे रही है और इसराइल की सबसे ताकतवर आयरन डोम को तक तबाह किया गया। लेकिन कुछ बातें देखने के काबिल है कि किस तरह से ये मुल्क के तवाज़ुन को बिगाड़ कर वहां पर अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ट्यूनीशिया के सदर ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें 23 साल बाद मुल्क बदर होना पड़ा। इसी तरह सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ अवामी एहतजाज के जरिए हुकूमत को तब्दील किया गया। लीबिया में अक्टूबर 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को 42 साल बाद इख्तिदार से बेदखल कर रेबिलियंस की जानिब से जान से मार दिया गया। फिर खाना जंगी और अदम इस्तेकाम यानी इंस्टेबिलिटी रही। इसी तरह बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इराक, सभी जगहों पर अमेरिका और इसराइल की नापाक साजिशें चलती ही रही और हर जगह पर इन्हें कामयाबी मिली तो वह गद्दारों की जानिब से। गद्दारों के जरिए मुल्क पर कब्जा कर अमेरिका
इसराइली टट्टुओं को वहां बिठाया गया। तभी तो गाजा पर इतना जुल्म जबर, लाखों की जानें ली गई, उसके बावजूद आवाज नहीं उठती। बहरहाल ईरान, अफगानिस्तान और कुछ हद तक तुर्की अगर अमेरिकी साजिशों का मुकाबला कर रहा है कहा जाए तो गलत ना होगा, पर इन सब में सफ़े अव्वल में ईरान ही वाहिद मुल्क है जो मुनाफिकों और गद्दारों की साजिशों को खत्म करने में या काबू पाने में कामयाब हो, और सैकड़ों की जानें भी यहां पर चली गई। आपको ताज्जुब लगेगा कि कुछ नौजवानों को हथियार तक दिए गए ताकि ईरान डिफेंस फोर्स पर इस्तेमाल किए जाए, जिसमें कुछ मुकामी ईरान के नौजवान भी बहकावे में या यूं कहिए कि रुपए के लालच में आकर इसराइली अमेरिका खुफिया एजेंसियों का साथ दे रहे थे। वक्त जरूरत मुकामी गद्दारों का भी खात्मा जरूरी हो जाता है, जो ईरान ने किया। आज गरीबी और मुफलिसी के दौर से ईरान गुजर रहा है, इसके बावजूद अपने मौकूफ पर कायम है। आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यह खातून ईरान के आला लीडर आयतुल्लाह खोमेनी की तस्वीर को आग लगाकर फिर उसी आग से सिगरेट जला रही है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हकीकत में ईरान में एहतजाज इस कदर आगे बढ़ चुका है कि जहां लड़कियां इस्लामी तहजीब से बेजार हो चुकी है, उससे दूर जाना चाहती है, और खोमेनी की मुखालिफत भी बढ़ चुकी है। पर जब तफ्तीश की गई तो इसकी हकीकत कुछ और निकली, और इसकी हकीकत को समझना जरूरी है। यह लड़की ईरानी नहीं बल्कि यहूदी है। इसका नाम मोर्टिसिया एडम है, मतलब ये लड़की न तो ईरानी है और न ही मुसलमान है। और ये वीडियो अभी ईरान का नहीं है बल्कि कनाडा का है, और ये वीडियो 2022 का है, इनके 4 साल पुराना है। और तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि यह लड़की ज़ायनिस्ट यहूदी यानी शिद्दत पसंद यहूदी है। इसे मुसलमानों से इंतहाई नफरत है। इस तरह की सैकड़ों वीडियो तस्वीरें वायरल कर मुसलमानों की लड़कियों के जहन को खराब किया जा रहा है, और उसका असर कुछ हद तक देखा भी जा रहा है कि मुसलमान ही खुद ईरान की मुखालफत कर रहे हैं, या तो इस्लामी तहजीब से दूर जाना चाहते हैं, वो पर्दा और हिजाब नहीं चाहते। यहां भी यानी भारत में भी कुछ गद्दार इस तरह के दिगर समाज के लोग इस्लामी लिबास पहनकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उनसे मुतासिर भी हुए हैं। खैर, आज के मौजू के पीछे यही मकसद था कि नुकसान बाहर से कम और अंदर से ज्यादा हुआ है, और तारीख के औराक इसकी गवाही पेश करते हैं। लिहाजा हमारे देश में भी जिस तरह हालात बदल रहे हैं, अंदर के गद्दारों की तादाद बढ़ती जा रही है, इन्हें खरीदने में आसानी हो जाती है, और कुछ तो मुफ्त में बिक जाते हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहना होता है। चौकन्ना रहने की जरूरत है हम सबको, और समझने की कि कौन अपना है और कौन पराया है। बहकावे में आकर ईरान में भी एहतजाज हुआ, लेकिन वो तो ईरानी थे जिन्होंने पहचान कर गद्दारों को ठिकाने लगाया। और आज खुद अमेरिका और इसराइल जहां ईरान पर हमले की बात कर रहे थे, पीछे हट चुके हैं। गद्दारों को पहचानो और अंदरूनी दुश्मनों के नुकसान से होशियार रहने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, जिस तरह ईरान ने पहचाना इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।